अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ ज़िला कुरम में पारा चनार में जो अमन मुआहदा अभी हाल ही में हुआ। तमाम फ़रीक़ैन ने दस्तखत किए और वहाँ पहला जो अमदादी काफ़िला ट्रकों पर मुश्तमिल जो अमदादी सामान लेकर वहाँ जा रहा था, जो महसूरीन थे, जो वहाँ के अवाम हैं लाखों, उनकी मदद के लिए उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद थीं, अद्वियात मौजूद थीं, ख़ैमे मौजूद थे। तो उसको सबोताज किया। सिर्फ एक वहाँ पे स्पॉइलर है और उसकी तमाम तफसील सामने आई है। मैं आपको वो तफसील उससे आगाह करता हूँ। वाक़या आपके सामने है। जो डिप्टी कमिश्नर है वो ज़ख्मी हुए और साथ 6 और जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए। उन पर ये बगन जो एक इलाका है, गाँव है, वहाँ पे ये वाक़या हुआ, फायरिंग की गई शरपसंदों की जानिब से। 30 से 40 शरपसंद थे। रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, रोड ब्लॉक थी। तो उनसे बात करने के भई जब सब कुछ तय हो चुका है तो आप अकेले इसमें रुकावट ना बने। तो ये वाक़या अफ़सोसनाक पेश आ गया और इससे जो ये पूरे मुल्क से जो वज़ीर-ए-आज़म से लेके सदर मुमलिकत से लेके नीचे तमाम जो इंतज़ामी सियासी ओहदेदारान, सबकी तरफ से तशवीश का इज़हार किया गया है कि ये एक अमन का इतना एक खुश उसलूबी से ये मामला तय होता नज़र आ रहा था और आपने बीच में ये फिर अपना तो क्यों किया? ये बड़े अफ़सोसनाक हक़ाइक़ हैं। उसकी पूरी तफ़सील आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। कि ये कोई मामूली ये बात नहीं है। इसमें पीछे जो ख़वारिज हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, वो बराह रास्त मुलव्वस हैं और ये शवाहद मौजूद हैं। तो फिर इसमें अब ये सवाल पैदा होगा कि जब ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तफ़सील में अभी आपको बताता हूँ, तो उसके बाद फिर अमन के लिए आपको अगर फिर ऑपरेशन नागुज़ीर हो जाता है, उसका क्या तरीका होगा? और फिर अब खुद जो ज़िला कुरम के जो लोग हैं, अवाम हैं, जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, तमाम हर तरफ से इस पे दस्तखत भी हो चुके हैं और वो एग्री भी हैं इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो ये मुआहदा हुआ है। हाँ, सब अमन चाह रहे हैं, सब इसका तस्फ़िया चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि मसला ये हल हो जाए और ऐसे तरीके से हल हो कि दोबारा ये सर ना उठाए। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखना है। तो इस तरह के जो स्पॉयलर्स हैं उनका भी हाथ रोकना होगा। कैसे रोकना होगा? सूबाई हुकूमत का क्या किरदार होगा? वफ़ाकी हुकूमत का क्या होगा? मिलकर करना है, क्या करना है? इस पे गौर-व-ख़ोज़ जो है वो शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द इस पे कोई फ़ैसला आएगा। आखिर में आपको इस व्लॉग के आपको ये भी बताऊँगा कि ये वीपीएन आज हफ्ते के दिन सारा दिन बगैर वीपीएन के वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान में उस रुक गया है। क्यों? इंटरनेट बगैर वीपीएन के चल रहा है, ख़ास तौर पे जो एक्स है, ट्विटर है वो। तो सारा दिन आज ट्विटर, एक्स बगैर वीपीएन के चलता रहा। क्यों? इसके पीछे भी एक राज़ की बात है, वो मैं बिल्कुल आखिर में इस व्लॉग के आपसे शेयर करूँगा। तो जनाब, ये जो वाक़या हुआ डिप्टी कमिश्नर कुरम पर जो ये फायरिंग हुई है, ये क्यों हुई है? तो तमाम जो फ़रीक हैं उन्होंने मुआहदे पे दस्तखत किए हैं, जिसमें तमाम जो अहले सुन्नत और अहले तशी जो वहाँ के अमायदीन हैं, उनकी उसमें गारंटी भी मौजूद है। सिर्फ़ हाजी करीम है बगन गाँव का, उसने दस्तखत नहीं किए। तो अब तमाम तफ़सील ये सामने आ चुकी है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि 8 साल पहले जो एक जो दहशतगर्द कमांडर है, फ़ज़ल सईद हक्कानी, उसके उसके गार्ड ने उसको मारा था और ये शायद सुर्खियों में ये खबर सामने आई थी और अभी भी मौजूद है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये कौन था? ये हाजी करीम का सगा भतीजा था। तो लिंक आप जोड़ लें। आज हाजी करीम खारजियों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। जो कमांडर दहशतगर्द काज़म है, उसको वहाँ पे पनाह दी हुई है और उसी के कहने पे हाजी करीम अमन मुआहदे पे दस्तखत भी नहीं कर रहा। ये जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, ये इस बारीक वारदात और इसकी तह तक पहुँच चुके हैं कि इतनी बड़ी एक एफर्ट हुई है, तो उसको सबोताज करने के पीछे क्या कहानी है। जो तमाम कबाइल हैं, उन्होंने तो एक जेस्चर दिखाया और अमन के लिए, मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए एक इक़दामात किए हैं और
जो खारजियों के उनके ऊपर भी प्रेशर थे, वो उनके साथ भी राब्ते में थे कि भाई इस रियासत पाकिस्तान की अमलदारी यहाँ ना होने दें। मतलब उनको तरह तरह के लालच, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन सब ने रिफ्यूज किए वो चीजें और समझदारी का मुजाहरा किया। उनको समझ है कि ये उन्हें इस्तेमाल किया जाता है जो अमन के दुश्मन हैं और उनके अपने मुकासद हैं उसके लिए। तो लेकिन हाजी करीम बुज़दिल है, गद्दार हो चुका है, उसकी कौम दुश्मनी है, उसकी समझ से बालातर है, और खुद उसका जो गांव बगन है उधर से भी जो आवाजें अब उठ रही हैं, चूंकि अब मामला ओपन हुआ है, अब सारी तवज्जो इस एक जो मेन स्पॉइलर अभी तक सामने आया है उस जानिब हो चुकी है। तो तहरीके तालिबान का जो लोकल कमांडर है काजम, हाजी करीम उसके फ्रंट मैन के तौर पे सामने आ रहा है। ये वहां से ये मालूमात मिल रही हैं, जो अदारे और सिक्योरिटी अदारे और इवन जो लोकल जो कबायली लोग हैं वो अब बता रहे हैं आके कि अंदर असल में कहानी क्या है। उसकी जो मुलाकातें हैं वो भी उसकी तफसील सामने आ रही है, कब कब हुई है और उसमें क्या बातें हुई हैं। कुछ जो लोग हैं वो एक खास मकसद है, और मकसद आपको पता है, पहले अफगानिस्तान से कुछ दिन पहले जो अफगान तालिबान और खारजी जो खारिज है उन्होंने मिलकर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पाक अफगान बॉर्डर पे पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं उन पर अटैक किया था, जिसका उनको जवाब दिया था। और कुरम में भी, कुरम का जो मुल्हिका पाक अफगान जो बॉर्डर है वहां भी ये सारा कुछ वाकया पेश आया था। तो अब जब ये हो गया है, पता चल गया है, तो उसके बाद अब कहानी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। अब रियासत ने ये फैसला किया है, हमारे पास ये मुसद्दिका इत्तलात हैं और उसमें सूबे को ऑन बोर्ड लिया है। असल में तो सूबे का ही काम है और सूबे में जो वज़ीर आला हैं वो अजीबो-गरीब उनकी बातें, लेकिन बहरहाल इसमें भी उनका एक पॉजिटिव रोल नज़र आना चाहिए मज़ीद भी। और उसके साथ-साथ जो एक और अमन ओ अमान की सूरत-ए-हाल खराब हो रही है, जिसकी जानिब तवज्जो वो पेशावर में सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बड़े अजीबो-गरीब हैं और अफसोसनाक हैं। दिन दिहाड़े वारदातें, टारगेट किलिंग्स शुरू है। तहकाल में आते हैं मुसल्लह अफराद एक गाड़ी पे, वो फायरिंग करते हैं दिन दिहाड़े और वहां पे 5 जानें चली जाती हैं और वो फरार हो जाते हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब ये वाकया हुआ है और वो फरार हो गए हैं। मतलब आप वहां, आपके ऊपर तवज्जो ही नहीं है जब आपको पता है कि सूबे में इस वक्त ये सूरत हाल है। इसमें आम जो जुराइम है वो जुराइम पेशा अनासर उनको भी हवा मिल रही है। जब जो बाढ़ की सूरत हाल है, ये पाक अफगान बॉर्डर की जो सूरत हाल है, वहां पे भी जो हालात बनते हैं तो शहरी इलाकों में भी बनते हैं। तो इस पे अभी ये जो सवाल है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर है, वजीर आला अली मीन गंडापुर के ऊपर है। इस मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें अब जब इकट्ठे बैठना शुरू हुए हैं तो इस बात पे जो फैसले भी एपेक्स कमेटी में हुए हैं वजीर आजम की सरबराही में, उसमें तमाम जो सूबाई क़यादत है सियासी, बशमूल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के वजीर आला, सिंध के तमाम सूबों के मरकज की क़यादत, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो क़यादत है, आर्मी चीफ है, डीजी आईएसआई, सब वहां पे मौजूद थे। और जो वहां से एलामिया सामने आया, यकीनन उसमें बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो जिनका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वो उसमें यही है कि ये जो जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में घुस बैठिए कहा इनको, ये इनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये दोबारा जो सर उठा रहे हैं इनको अभी इनके खिलाफ रियासत पूरी ताकत से आएगी और उसके लिए सियासी जो लीडरशिप है उसका एक पेज पे होना दोबारा बहुत जरूरी है। और खुशाइंद है कि इस जानिब मामलात आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन इसमें भी स्पॉयलर्स होंगे, जैसे ये कुरम में एक स्पॉयलर ये आए हैं हाजी करीम, और इसी तरह इधर भी होंगे, तो उनसे भी बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। तो देखते हैं, ये सूरत हाल है। दुआ करनी चाहिए और इसमें रियासत की और सूबाई हुकूमत है, वफाक है, इन सब की ये इनकी तरफ से यही उम्मीद है कि इस जो ये अमन का जो ये मौका मिला है, वहाँ पे जो मुआहदा हुआ है, इसको अमल दरामद के लिए
तमाम ताकत और वसाइल बुरे-कार लाए जाएंगे और वो जो काफिला है वो हर सूरत में, जो पहला काफिला है, ना सिर्फ वो पहुंचेगा, रोड्स ब्लॉक हैं वो भी खत्म होंगी और जो मामूलाते ज़िंदगी हैं यकीनन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वहाँ बंकर्स हैं उनको भी ख़त्म करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वहाँ पे अभी लेने हैं ताकि ये दोबारा कोई चिंगारी ना उठे और ये जो तनाज़ात हैं उधर कबायली हैं, जो ज़मीनों के हैं, आपस में उनको फ़िरका वारियत का भी रंग दिया जाता है और उस जानिब भी लेके जाने की कोशिश की जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बड़ी हिकमत अमली की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इस पे मामलात बेहतर होंगे और जो ये वाक़या अफ़सोसनाक हुआ है, पहले ही दिन जब ये अमन मुआहदे पे अमल दरामद होने जा रहा था, तो इस की सरकोबी भी होगी और सख्ती से निपटा जाएगा। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको ये तो आपके तक तो ये खुशखबरी पहुंची हुई है ना कि जो आप एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, वो बगैर वीपीएन के कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से ऐसे चल रहा है। कुछ इंटरनेट के मसाइल हैं स्पीड के, वो एक सबमरीन केबल का भी आपने सुन लिया होगा और पीटीए ने उसका कुछ मुतबादल अरेंजमेंट भी कर लिया है ताकि उससे ट्रैफिक मुतासर ना हो। गालबन अफ्रीका के करीब उसका नाम भी है सबमरीन केबल का कि कौन सी है मुतासर हुई है और पाकिस्तान की जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो उससे मुंसलिक है। तो जो वीपीएन अचानक ये उसके बगैर एक्स चलना शुरू हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्तकिल हो, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अंदर की खबर है कि जो दहशतगर्द अनासर जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ वाले जो पूरे नेटवर्क्स हैं, चलें हम उसका भी फ़िलहाल नहीं तफ़सील में जाते हुए, आपको वैसे ही पता है। उन तक पहुँचने के लिए अब आप क्या इस्तेमाल करते हैं नेट को, सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग है, मैं उसको क्या लफ़्ज़ दूँ? फ़ायरवॉल तो ख़ैर एक दूसरी टर्म है। तो ये जो मॉनिटरिंग है, ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो अब वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वक़्तन-फ़वक़्तन ये लागू होता रहे क्योंकि देखें ये तो मामला अब चलना है आगे, इसको अब कंट्रोल किए बगैर दुनिया में कोई भी रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। ये सोशल मीडिया को फ़िल्टर किए बगैर। ये जितना गंद इसमें पड़ चुका है, हाँ, इस दोनों चीज़ों को अलग-अलग ज़रूर करना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय, जो जेन्युइन जो राइट्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल जो सार्फ़ीन है, वो ज़रूरी है। तो ये अब आप वीपीएन के बगैर भी आप ये ना समझ लें कि इस्तेमाल हो रहा है तो जनाब ठकाठक फिर शुरू हो जाएँ। अपने बच्चों पे नज़र रखें, जो सुन रहे हैं, जो नौजवान, जो आप सार्फ़ीन हैं, मुहतात रहें। बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे उस तरह कोई गलत चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, फॉरवर्ड ना करें, उस हिस्सा ना बने फेक न्यूज़ का, प्रोपेगेंडे का। क्यों? क्योंकि नज़रें सब पे हैं और इसमें आप अगर पकड़े जाएँगे तो कानून आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है और इस वाले में जो इस वाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। तो बहुत मोहतात रहें, बिल्कुल ना सोचें कि चूँकि वीपीएन का भी ज़रूरत नहीं रही तो हम एक्स पे आ जाएँ और ठकाठक वही दोबारा काम शुरू कर दें और फिर किसी लय में वो आप बह जाएँ और कोई गैर कानूनी आपसे हरकत सरज़द हो जाए, तो पकड़ बड़ी सख्त होनी है। फिर उसके बाद ना कहिएगा कि ये हमें किसी ने बताया नहीं, चलो मैंने कहा मैं लीड ले लूँ, आपको इसमें मुहतात रहने की ज़रूरत है सबको। इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है ताकि ये वीपीएन का दोबारा ना लागू हो या इस तरह की जो पाबंदियाँ ना आएँ। तो जो असल मकसद है, असल जिसकी वजह से सोशल मीडिया, इंटरनेट ये ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में, इसमें कोई सेंसरशिप और बाकी चीज़ की बात नहीं है, मॉनिटरिंग की बात है और मॉनिटरिंग मैं तो समझता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, वो हो रही है और जो भी गलत हरकत करेगा, इसका गलत इस्तेमाल करेगा, वो पकड़ा जाएगा। बाकी आप सबके अपने हाथ में है कि इसको कैसे करना है। तो इस एक आप कह लें कि आगाही का मैसेज मुतनब्बा करना, ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर अपने इस व्लॉग के ज़रिए ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।